हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लेज़र का हिस्ट्री देखा था, लेज़र की डेफिनेशन देखी थी और आइंस्टीन डेवी कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि कैसे डिराइव होगा। आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस जिससे हमें लेज़र लाइट या फिर जो लेज़र प्रिंसिपल कंडीशन, उन कंडीशंस के बारे में जो कि लेज़र प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करने से हमें लेज़र मिलता है। मतलब ऐसे कंडीशंस जिसको जब तक कि वो कोई एटम या कोई एक्टिव मटेरियल उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक हमें वो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट एम्प्लीफिकेशन, लेज़र में लाइट एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है। तो आप लोगों ने स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन दोनों के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता रखा है। तो अब आप कंसीडर करिए कि कोई एक एक्टिव मटेरियल है और कोई एक एक्टिव मीडियम मटेरियल है। तो उस एक्टिव मीडियम में बहुत सारे एटम्स होते हैं। जैसे मैंने आपको रूबी लेज़र के बारे में बताया था कि रूबी रॉड होता है Al2O3। तो Al2O3 वाले रॉड में काफ़ी एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो उसी को हम एक्टिव मीडियम बोलते हैं। तो कोई एक एक्टिव मीडियम मैंने ले लिया और उसके बाद उसमें बहुत सारे एटम्स हैं। अब मैंने क्या किया, वहाँ पे एक h न्यू एनर्जी की जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू होगी उसको मैंने इंसिडेंट करवाया उस एक्टिव मीडियम में। जैसे ही मैंने एक्टिव मीडियम में इंसिडेंट करवाया तो दो प्रोसेस होंगे, पहला स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या फिर दूसरा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जब होगा तो क्या होगा कि अगर हमारे पास दो एनर्जी लेवल है E1 और E2, तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो एटम E1 पे है वो एटम इसके वजह से h न्यू के वजह से एक्साइट होगा और यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि h न्यू की फ्रिक्वेंसी वाली इंसिडेंट रे को या उसकी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे या फिर लोअर एनर्जी स्टेट पे होगा, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड होके हायर एनर्जी स्टेट पे जंप कर जाएगा और वो E2 पे पहुंच जाएगा। ये हो गया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बाद। अब हम आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। जैसे आप लोगों ने स्टिमुलेटेड एमिशन सेकेंड कंडीशन में आपने देखा था, उसमें क्या होगा, एक मिनट होल्ड करना। ना स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या हो जाएगा कि कोई भी एटम जो E2 एनर्जी लेवल पे है, जैसे ही इस फोटोन के इन्फ्लुएंस में आएगा वैसे ही ये क्या होगा, डी एक्साइटेड होगा। और ये फोटोन तो था ही हमारे पास, जो प्रीवियस क्लास में मैंने डायग्राम बताया था, वो डायग्राम आप याद कीजिए। ये एटम तो है, ये इंसिडेंट रे तो है ही, उसके अलावा चूँकि ये डी एक्साइट होगा तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगी। एनर्जी जो रिलीज़ करेगी वो एक फोटोन के रूप में रिलीज़ करेगी, जिसकी एनर्जी इस फोटोन के बराबर होगा और इसकी फ्रिक्वेंसी भी उसी फोटोन के बराबर होगा। और ये दोनों जो फ्रिक्वेंसी हो, ये दोनों के बीच, इन दोनों फोटोन के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, कोहेरेंट लाइट कहते हैं। ठीक है ना। अब आप सोचो कि मैंने तो सिर्फ एक एटम के बारे में बताया, यहाँ पे हमारे पास एक एटम है, बट जब हम कोई एक्टिव असेंबली लेते हैं, एक्टिव मीडियम लेते हैं, तो उसमें असेंबली ऑफ एटम्स होते हैं, काफ़ी बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो ये डायग्राम बस मैंने आपको समझाने के लिए, ये जो डायग्राम बनाया है ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है कि क्या हुआ, एक एक्टिव मीडियम मैंने ले लिया, एक यहाँ सोच लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक एक एक्टिव मीडियम है हमारे पास और उसमें एटम्स हैं।
एक इंसिडेंट रे मैंने यहाँ एक्टिव मीडियम को पास करवाया जिसकी फ्रिक्वेंसी म्यू थी। अब ये क्या हुआ, ये हायर एनर्जी स्टेट पे जो एटम्स थे उसको डी एक्साइट किए और डी एक्साइट करने के बाद एक एक्स्ट्रा फोटोन यहाँ रिलीज़ हुआ। अब ये एक्स्ट्रा फोटोन जो इन्होंने रिलीज़ किया, ये 2 फोटोन हो गए एक्टिव मीडियम में, और इन 2 फोटोन की वजह से, इन 2 फोटोन्स की वजह से, इसके वजह से और इसके वजह से, इन 2 फोटोन की वजह से ये 2 फोटोन एक दूसरे एटम्स ने इसके इन्फ्लुएंस में आके फिर से ये 2 फोटोन प्रोड्यूस किया, और इस इंसिडेंट रे के इस फोटोन के इन्फ्लुएंस में आके एक एटम ने दोबारा से एक फोटोन रिलीज़ किया। तो पहले हमारे पास सिंगल था, फिर हमारे पास 2 हो गए, 2 फोटोन हो गए जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, और उसके बाद इन दोनों के इन्फ्लुएंस में आके हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। और उसके बाद 4 फोटोन्स की फोटो से इन्फ्लुएंस होके एटम्स दोबारा से क्या करेंगे, एक एक फोटोन प्रोड्यूस करेंगे, जिनका सब की जो एनर्जी होगी वो h न्यू होगी, और सब का जो होगा वो क्या होगा, फेज कांस्टेंट होगा, फेज डिफरेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो आप देखिए कि एक इंसिडेंट रे की वजह से हमने कितने सारे फोटोन्स मिल गए। तो यानी कि एक्टिव मीडियम्स अगर हमारे एटम्स लाखों में हैं, तो आप ये सोचो कि हमें कितने सारे यहाँ फोटोन्स मिलेंगे, और जब रेज निकलेगा, जब लेज़र लाइट इस मीडियम से निकलेगा, तो हमें कितने सारे फोटोन मिलेंगे एक इंसिडेंट रे की वजह से। और ये इसी को कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन, और इसी तरीके से लाइट एम्प्लीफिकेशन होता है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट एनर्जी लेवल, वो मैंने आपको बता दिया कि हमने एक एक्टिव मीडियम लिया और हमें पता है कि हर एनर्जी, कल मैंने आपको एनर्जी लेवल का फॉर्मूला और डायग्राम भी बताया था इससे प्रीवियस वाले क्लास में। तो एटम्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कोई लोअर एनर्जी पे रहेगा, उसे हायर एनर्जी पे कुछ एटम रहेगा, उसे हायर एनर्जी पे कुछ एटम रहेगा, और फिर हमने क्या किया, लाइट बीम ऑफ फ्रिक्वेंसी म्यू पासिंग थ्रू द मीडियम, ये जो लाइट बीम है उसको हमने मीडियम से पास करवाया। तो इसके इन्फ्लुएंस में एक एटम डी एक्साइट हुआ, और 2 हमारे पास फोटोन आए, 2 इंसिडेंट रे आए, और दोनों के इन्फ्लुएंस में 2 और एटम जंप किए, जिससे हमारे पास 4 आ गए। 4 के इन्फ्लुएंस में 4 एटम और किए, और हमारे पास कितने आ गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 के इन्फ्लुएंस में और 8 होंगे, तो 16 इंटू 2, ऐसे करके वो बढ़ते जाएगा, और लाइट एम्प्लीफाई होगा। एम्प्लीफिकेशन का मतलब ही होता है बढ़ा के। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ना, पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में मैंने आपको बताना है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, इन्वर्जन मतलब उल्टा कर देना। ठीक है, तो जनसंख्या को उल्टा कर देना। अब हम एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे, हम यहाँ इंडिया के जनसंख्या के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एटॉमिक लेवल की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। हमारा नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, हमारा नॉर्मल कंडीशन होता है कि जो लोअर एनर्जी स्टेट में जितने एटम्स होते हैं और हायर एनर्जी एटम में स्टेट में जितने एटम्स होंगे, तो हमेशा ये कंडीशन होगा कि लोअर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम जितने होंगे वो हायर एनर्जी स्टेट के नंबर से हमेशा ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन। N1 is always greater than N2 in normal condition। जब थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई भी मटेरियल रहता है, कोई भी मीडियम है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो लोअर एनर्जी स्टेट में एटम्स हैं वो हमेशा ज़्यादा होगा अपने हायर एनर्जी स्टेट में एटम्स के मुकाबले। ठीक है, बट कैसे भी आप कंसीडर करो कि मैंने कुछ भी किया, कोई भी तिगड़मबाजी करा, और
मैंने एक स्पेशल केस, एक स्पेशल सिचुएशन बना दिया वहाँ पे। और ये सिचुएशन कैसा बनाया मैंने कि लोअर एनर्जी स्टेट में जितने एटम हैं वो कम हो गए हायर एनर्जी स्टेट। इन स्पेशल केस कैसे भी, बाय सम मीन, वो हम बाद में डिफाइन करेंगे कि हम कैसे करते हैं। तो इन स्पेशल केस अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम क्या सिचुएशन क्रिएट करेंगे, N2 is greater than N1 which is not normal condition. This is a special condition because N1 is always greater than N2 in ordinary condition. ठीक है, तो अगर मैंने कुछ भी किया, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सब कुछ हमेशा शांत रहता है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, और वो ठीक है बदमाशी करते हैं, शोर नहीं मचाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। नॉर्मल कंडीशन यही होता है बच्चों का कि उनका डेली रूटीन फॉलो होता है। स्कूल से घर आए, बदमाशी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ने बैठ गए। अब किसी दिन आप ये सोचो कि उसको घर खाली मिल गया, उनको किसी का डर नहीं रहा, ना मम्मी का, ना पापा का, ना भैया का, कि कोई उनको डांटेगा, कोई कुछ करेगा। इतना तो हुआ ही हुआ, और उनको क्या हुआ, टॉफ़ी का डब्बा मिल गया अचानक से, बहुत सारी टॉफ़ी है। तो क्या होगा, बच्चे खुशी के मारे कूदने लगेंगे, नाचने लगेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। और उस दिन आपके घर में अगर कोई मतलब कोई उनको कंट्रोल करने वाला नहीं हो, तो उस दिन आपके घर में एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगा, बच्चे बहुत शोर मचाएंगे। तो वैसे ही मैंने कोई एक कंडीशन लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, जो E2 एनर्जी लेवल पे हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स थे वो बढ़ गए, E1 में जो नंबर ऑफ़ एटम्स थे उससे ज़्यादा हो गए। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, दिस सिचुएशन इज़ नॉन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन में जो होता था उसको ना फॉलो करवा के मैंने क्या किया, एक स्पेशल केस किसी भी तरह करके, कोई भी चीज़ यूज़ करके, वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि कैसे हम स्पेशल केस में जाते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, जिस फ्लोर पे लोगों को ज़्यादा होना चाहिए था उस फ्लोर पे लोग कम थे, और जिस फ्लोर पे लोगों को कम होना चाहिए था उस फ्लोर पे लोग ज़्यादा पहुंच गए। उस सिचुएशन को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशन है लेज़र लाइट को इमिट करने के लिए। लेज़र कंडीशंस के लिए ये सबसे बड़ा कंडीशन है। जब तक कि पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा एनर्जी लेवल्स पे, तब तक आपको लेज़र लाइट नहीं मिलेगा। हमेशा आपको फिर कन्वेंशनल लाइट मिलेगा, जो बल्ब से, जो टॉर्च से जो हमें मिलता है, हमें वैसी लाइट मिलेगी। हमें लेज़र लाइट के लिए चाहिए कि हमारा नॉर्मल सिचुएशन से अलग सिचुएशन हो, हम उस स्पेशल केस में जाएं और एटम को हम मजबूर कर दें कि वो हमें एक कोहेरेंट लाइट सोर्स दे, जिसको हम लेज़र कहते हैं। अब हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे ला सकते हैं, तो उसके प्रोसेस को, जो प्रोसेस जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन को इन्वर्ट करते हैं, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट पे नंबर ऑफ़ एटम्स हम बढ़ा कर देते हैं इन कंपैरिजन टू लोअर एनर्जी स्टेट, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पंपिंग। पंप करना, किसी भी चीज़ को पंप करना। तो पंप करना बेसिकली क्या होता है, हवा देना, है ना। तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से, द प्रोसेस बाय विच एटम्स आर रेज्ड फ्रॉम ए लोअर टू अ हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड पंपिंग ऑफ एटम्स। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम पंप करते हैं। द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस हम इजाद करते हैं बाय विच एटम्स आर रेज्ड फ्रॉम अ लोअर टू अ हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड पंपिंग। अब पंपिंग, अगर मैं अपने घर का केस ले लें, या आप लोगों का जो नॉर्मल लाइफ होता है, नॉर्मल लाइफ का अगर हम केस लें, तो किस कंडीशन को हम कहेंगे कि पंपिंग कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल,
अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, अचानक से आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपये दे दिए, आप क्या करोगे? और कहा जो करना है करो। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो बहुत सारा चॉकलेट खरीद के ले आओगे। वो आप क्या कर रहे हो, आप अपने नॉर्मल स्टेट से क्या हुए, हायर स्टेट में चले गए। मीन्स कि मेरे को तो चॉकलेट खाना है, मैं बर्गर खा लूँगा, मैं अभी जाके कुछ खरीद लूँगा, मैं अभी खिलौने खरीद के ले आऊँगा। जिसको जो पसंद है वो अपने लेवल पे, तो मीन्स नॉर्मल कंडीशन से वो ऊपर उठ गया, है ना। और जैसे ही वो 50 रुपये ख़त्म होंगे, वो चॉकलेट खा के ख़त्म कर देगा, उसके बाद वो फिर से अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। उसी को कहते हैं पंपिंग। आपकी माँ ने जो आपको 50 रुपीज़ दी आपके हाथ में, दैट इज़ पंपिंग। तो इसी तरह एटम्स के केस में पंपिंग करते हैं। ये पंपिंग कितने तरह के होते हैं? ये पंपिंग होते हैं मेनली 4 तरह के। पहला है हमारा ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग में हम क्या करते हैं, हम लाइट वेव्स यूज़ करते हैं, जिसका अभी एग्जाम्पल मैंने दिया। हम क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स यूज़ करते हैं, आर्क लैम्प। एग्जाम्पल के लिए आर्क लैम्प, वो क्या करता है, इतना स्ट्रॉन्ग सोर्स होता है लाइट का कि वो एटम्स को एक्साइटेड कर देता है। वो और एटम्स क्या होता है, एटम्स एक्साइट होके फिर वो हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है, और इतनी जल्दी सारे, मतलब इतना हाई उसमें इतना स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट होता है वो, कि एक साथ वो बहुत सारे एटम्स को एक्साइटेड कर सकता है। तो जैसे ही उसने एक साथ बहुत सारे एटम्स को एक्साइटेड हो गया, तो अचानक से सारे लोअर एनर्जी स्टेट के जो एटम थे वो हायर एनर्जी स्टेट के एटम में चले गए, और फिर क्या हुआ, नीचे जो एटम्स रह गए और ऊपर जो एटम गए हैं, अगर उनको हम ऐड करें तो नीचे कम हो गया और ऊपर बढ़ गया। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड आता है हमारा इलेक्ट्रिकल पंपिंग। इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्साइट करते हैं एटम्स को। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को रख लें, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं हम उसको, तो क्या होता है, एटम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी अपना गेन करती है, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के इम्पैक्ट में आके वो एक्साइटेड होती है, और एक्साइटेड होके वो फिर से हायर एनर्जी स्टेट पे चली जाती है, और फिर हमें कौन सा कंडीशन मिल जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन मिल जाता है। थर्ड है हमारा केमिकल पंपिंग। थर्ड है हमारा केमिकल पंपिंग। तो केमिकल पंपिंग में हम क्या करते हैं, एक मिनट, थर्ड है हमारा केमिकल पंपिंग। केमिकल पंपिंग में हम केमिकल रिएक्शन से हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, और केमिकल रिएक्शन से हम एटम्स को एक्साइट कर देते हैं। ये बेसिक केमिकल पंपिंग जो है वो हम गैस लेज़र में, डाई लेज़र में ये यूज़ करते हैं। केमिकल रिएक्शन डिफरेंट, ये जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, हीलियम नियॉन और रूबी लेज़र जब मैं एक्सप्लेन करूँगी, तब मैं बताऊँगी उन दोनों के लिए स्पेशली कौन कौन सा पंपिंग चाहिए होता है। रूबी लेज़र में हमें ऑप्टिकल पंपिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा गैस डायनामिक पंपिंग, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्टिव मीडियम होता है उसको हम सुपरसोनिक गैस एक्सपांशन करवाते हैं। सुपरसोनिक गैस एक्सपांशन ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही है। बस आपको टाइप्स ऑफ पंपिंग पता होने चाहिए। पहला है आपका ऑप्टिकल पंपिंग, दूसरा इलेक्ट्रिकल पंपिंग, तीसरा केमिकल पंपिंग, और चौथा गैस डायनामिक पंपिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में सबसे पहला है लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लाइट एम्प्लीफाई नहीं होता है तो आपको लेज़र लाइट कभी नहीं मिलेगा। सेकेंड है आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टिमुलेटेड एमिशन पॉसिबल नहीं है, और अगर स्टिमुलेटेड एमिशन पॉसिबल नहीं है तो ना ही आपका एम्प्लीफिकेशन होगा और ना ही आपको लेज़र मिलेगा। और पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन सेटिस्फाई या कंडीशन को लाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं,
पंपिंग, और पंपिंग जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, केमिकल पंपिंग और गैस डायनेमिक पंपिंग। अंडरस्टूड? तो आज के लिए इतना ही। कल इसके बाद जो लेक्चर मैं लेज़र का लूँगी उसमें मैं आपको रूबी लेज़र बताऊँगी, जो कि 3 लेवल लेज़र सिस्टम है। लेवल लेज़र सिस्टम मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि मैं आपको 3 लेवल और 4 लेवल लेज़र सिस्टम पढ़ाऊंगी। और आपके सिलेबस में रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र है। रूबी लेज़र इज़ अ 3 लेवल लेज़र सिस्टम और हीलियम नियॉन लेज़र इज़ अ 4 लेवल लेज़र सिस्टम। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रूबी लेज़र बताऊंगी, रूबी लेज़र के डायग्राम्स के साथ उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा हमारा हीलियम नियॉन लेज़र। तो आज के लिए इतना ही। इसको एक बार आप बुक में ज़रूर पढ़ना, एक बार रिवीजन ज़रूर करना और फर्स्ट लेक्चर को भी रिवीजन करिए, बिकॉज़ अगर आप नहीं साथ साथ में पढ़ोगे तो भूल जाओगे। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक बार बुक्स में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बार इमेजिन करो कि कैसे क्या होता है, तो अपने आप आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है? ओके देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।